दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि दत्त जयंती भगवान दत्तात्रेय के जन्म दिवस के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल ये तिथि 18 दिसंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। शास्त्रों में दत्तात्रेय भगवान को तंत्राधिपति कहा जाता है। उनके उपाय अत्यंत शीघ्र फलदायी और असरकारक माने जाते हैं। जो भक्त नियमित भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धन विषयक समस्या हो, परिवार में क्लेश कलह हो, संतति सुख संबंधी परेशानी हो, कार्यपूर्ति में आने वाली विघ्न बाधाएं हो, दत्त महाराज हर संकट से आपकी नैया पार लगा देते हैं। दत्तात्रेय उपनिषद के अनुसार दत्त जयंती पर भगवान दत्तात्रेय की आराधना करने वाले भक्तों को उनके आशीर्वाद से सभी इच्छित चीजों की और धन की प्राप्ति होती है। ज्ञान के साथ जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है। दैनंदिन जीवन की चिंताओं के साथ अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। ग्रहों के बुरे प्रभावों के कारण होने वाले कष्टों का निवारण तथा मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। आत्मा को सभी कर्म बंधनों से मुक्त करने में मदद मिलती है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भगवान दत्तात्रेय के पिता थे तथा सती अनुसुईया इनकी माता थी। भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता हैं और उन्हें त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का अवतार माना जाता है। शैव पंथी इन्हें भगवान शिवजी का तो वैष्णव पंथी इन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय महाराज ने जन्म लिया था। इसीलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध दत्त संप्रदाय भगवान दत्त को ही अपना प्रमुख आराध्य मानते हैं। वे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के शक्तिपुंज हैं। महागुरु दत्तात्रेय के अवतार में हमें असाधारण वैशिष्ट्य का दर्शन होता है। माना जाता है कि वे भक्त वत्सल है। वे अपने भक्त के स्मरण करने पर तत्काल सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने औदुंबर यानी गुलेर के वृक्ष के नीचे निवास किया था। उन्हें गुलेर वृक्ष अति प्रिय है। उन्हें योगियों के परम होने के कारण गुरुदेव कहा जाता है। शास्त्र पंडितों का ऐसा मानना है कि दत्त महाराज प्रातःकाल ब्रह्मा जी के रूप में, मध्याह्न में विष्णु जी के रूप में और सायंकाल में भगवान शंकर के रूप में दर्शन देते हैं। दत्त महाराज ने परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र प्रदान किया था। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को विद्याएं और दीक्षा दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ राजा बनाया था। मुनि सांकृति को अवधूत मार्ग, कार्तवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या और नागार्जुन को रसायन विद्या उन्होंने ही दी थी। गुरु गोरखनाथ जी को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से ही प्राप्त हुआ। भगवान दत्तात्रेय को गुरु वंश का प्रथम गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने चिकित्सा शास्त्र को नई दिशा दी। 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी और कहा जाता है कि इस त्रिवेणी के प्रतीक स्वरूप उनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं। वैसे उनके 3 मुख नहीं थे। भगवान दत्तात्रेय नित्य प्रातः काशी में गंगा जी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर उनकी पादुका का पूजन किया जाता है। बहुत सारे लोग दत्त जयंती पर विविध साधनाएं करते हैं। दत्त जयंती पर महागुरु दत्तात्रेय के चरित्रों का पठन करने से वे सदैव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए, उनके इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दौड़े चले आते हैं। दत्त महाराज की आरती और वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से आनंद मंगल और अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो इस दिन समय के कमी के कारण बड़े अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी साधना बताएंगे जो बहुत जल्दी सिद्ध हो सकें और आसान भी हो। दत्त महाराज की कृपा पाने के लिए जो लोग बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, उन्हें घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र के पाठ करने चाहिए। दत्त जयंती पर घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र के 11 या 21 पाठ आप कर सकते हैं। सर्व व्याधि, दैन्य, दुख और दारिद्र्य निवारक घोर कष्टोद्धारण स्तोत्र दत्त भक्तों में बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र हैं। घोर कष्टोद्धारण स्तोत्र का अर्थ है
घोर कष्ट यानी बहुत बड़े कष्टों का उद्धार यानी कि नाश करने वाला स्तोत्र। इस स्तोत्र के पठन से जीवन के हर संकट से, समस्याओं से छुटकारा मिलकर भक्ति मार्ग के प्रति आस्था का निर्माण होता है। प्रेम, सुमति, भक्ति, सत्संगति की प्राप्ति होती है। हर तरह के दैहिक, ऐहिक और पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है, यानी धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति ये स्तोत्र हमें दिलाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दत्त जयंती पर सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें। फिर दत्त भगवान की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर उनकी हल्दी, चंदन, धूप, दीप, फूल इत्यादि से विधिवत पूजा करें। उन्हें मीठे केसर युक्त चावल, केसर वाला दूध या केसर युक्त मिठाई का भोग लगाएं। पूजा करते समय उनके मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इसका उच्चारण करते रहें। ध्यान रहे, इस मंत्र का जाप करने से पहले भगवान के समक्ष गाय के घी का 3 बत्ती वाला दीपक जलाएं और कुशा के या कंबल के आसन पर बैठकर ही जाप करें। उसके बाद घोर कष्टोद्धारण स्तोत्र का पाठ करें। अब सुनिए पूरा घोर कष्टोद्धारण स्तोत्र। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्री दत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेश हारिंसु कीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिताप्तो धीपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभु विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापम तापम व्याधिमाधिम च दैनम भीतिम क्लेशम त्वं हराशु त्वदन्यम त्रातारम नो वीक्ष्य ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्यो कहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिम सन्मतिम देव भक्तिम सत्संगाप्तिम देहि भुक्तिम च मुक्तिम भावासक्तिम चाखिलानंदमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोक पंचक में तद्यो लोक मंगल वर्धनम प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्री दत्त प्रियो भवेत् इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज विरचितम घोर कष्टोद्धरण स्तोत्रम संपूर्णम। वैसे तो हर मनुष्य को हमेशा ही भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करना चाहिए। दत्त महाराज के मंत्रों के साथ साथ घोर कष्टोद्धारण स्तोत्र का निरंतर पाठ करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृदोषों में कमी आकर मनुष्य दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगता है, उसका घर धन धान्य से भर जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।